हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject chemistry and today we are going to start a new chapter that is air around us. Okay? यहाँ पे लिखा हुआ air around us मतलब air जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई बलून लेते हो फिर उसमें आप एक आपने बलून लिया इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है, फिर आप उसको ब्लो करते हो तो कैसा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे इसका साइज जो है इंक्रीज हो गया, इसमें क्या फिल हो गया, एयर फिल होगी, है ना। तो एयर हमें विजिबल नहीं होती है बट वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, और एयर हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर द ब्रीदिंग। जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें हम एयर को ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं बट वो हमें विजिबल नहीं होती है, लेकिन एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम फर्दर स्टडी करेंगे। Now, as is written here, atmosphere. We have read about air and atmosphere earlier. उन्होंने air और atmosphere के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। Some terms associated with atmosphere are given below. जो atmosphere से related terms है, उन्हें हम study करेंगे। कौन-कौन से terms हैं? Metrosphere, stratosphere, photosphere and exosphere. ठीक है? Exosphere. Now here a thick layer of air surrounds the earth and acts as a blanket and that is known as atmosphere. तो atmosphere क्या है? ठीक है, atmosphere क्या है? A thick layer of air जो सराउंड करती है। ठीक है, सराउंड किसको करती है, अर्थ को। That surrounds the earth and act as a blanket. एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिक लेयर है। किसकी लेयर है, एयर की। अब एयर की लेयर है तो कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होगा, तो क्या करेगी, सराउंड करेगी किसको, अर्थ को। एंड एक्ट एज अ, जब वो अर्थ को सराउंड करेगी, हमारी जो अर्थ है अर्थ को सराउंड कर लेगी तो कैसे बिहेव करेगी, एज अ ब्लैंकेट। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। Now it protects from harmful ultraviolet that is UV radiation from the sun. एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी यूवी रेडिएशन, और ये यूवी रेडिएशन किसके थ्रू हमें मिलता है, सन के थ्रू। नाउ इट एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ से इसका सरफेस कितने मीटर हाई है, 400 किलोमीटर। ओके, The air of the atmosphere is made up of various gases. जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। Various type of gases हमें वहाँ मिलेगी। It contains dust and smoke particles suspended in the air. वहाँ पे क्या होगा, एयर के भी पार्टिकल्स होंगे और डस्ट के भी पार्टिकल्स होंगे और स्मोक के भी पार्टिकल्स होंगे। अब हम जो है लेयर की पढ़ेंगे। यहाँ पे it is divided into 5 layers. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है, इसकी हम लेयर करेंगे। There are 5 layers. 5 layers in the atmosphere. अब हम इसका ऑर्डर भी देखेंगे, किस ऑर्डर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब इसमें कौन कौन सी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अर्थ से हमारी एटमॉस्फेयर कितने डिस्टेंस होगी, 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगी। अब इसके बीच में कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, पहले हमारा आएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये
अर्थ के पास वाली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। देन हमारी कौन सी आएगी? सेकेंड वन, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। देन हमारी थर्ड आएगी दैट इज मेसोस्फेयर। फिर ये हमारी फोर्थ आएगी दैट इज थर्मोस्फेयर। फिर ये हमारी फिफ्थ वन होगी, ठीक है, जो सबसे अब होगी दैट इज एक्सॉस्फेयर। ओके, तो ये हमारी अर्थ है। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ से बिल्कुल पास वाली जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन ट्रोपोस्फेयर क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ये हमने देख लिया है। और दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। मोस्ट क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर। हॉट एयर बलून्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर। यहाँ पे क्या मिलेगा? हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून देखा होगा आपने, है ना, जो हॉट एयर बलून पैराशूट वगैरह होते हैं वो इस लेयर में मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। और क्या? एरोप्लेन्स वगैरह इस लेयर में फ्लाई होंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या होगा? दिस लेयर इज द हॉटर देन ट्रोपोस्फेयर। ये हमारी जो लेयर होगी सेकंड वाली, ये हमारी हॉटर होगी। किससे हॉटर होगी? ट्रोपोस्फेयर से। इस लेयर में क्या होगा? इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर it contains the ozone layer of the atmosphere that protects us from UV radiation. इसमें ओजोन लेयर होती है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करेगी? यूवी रेडिएशन से। जो भी हमारी यूवी रेडिएशन होगी उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ेगी तो हमारी जो लेयर होगी वो डैमेज हो जाएगी, जो हमारी ओजोन लेयर है। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर भी हमें हेल्प करता है। थर्ड इज दी मेसोस्फेयर। अब इस मेसोस्फेयर में क्या होता है? दिस इज थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। मोस्ट मेट्रोस बर्न अप इन दिस लेयर। जो मेट्रोस और कॉमेट्स होते हैं वो इस थर्ड लेयर में होंगे, दैट इज मेसोस्फेयर। नाउ द फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होगी? रेडियो वेव्स जो होंगी वो रेडिएट होंगी फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ लेयर। यहाँ पे रेडियो वेव्स होंगी इन दिस लेयर, ठीक है। अब होगा हमारा लास्ट वाला एक्सॉस्फेयर। यहाँ पे क्या होगा? सम साइंटिस्ट्स कंसीडर दिस लेयर पार्ट ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मतलब जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह और मिसाइल्स वगैरह जाती हैं वो हमारी इस लेयर में आएगी, एक्सॉस्फेयर। ये एक्सॉस्ट मतलब क्या होगा? एकदम बाहर की आउटर लेयर हो जाती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसको क्या कंसीडर करते हैं? बिल्कुल बाहर की लेयर जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह रहती है, जाती है, ओके। Now students, we will switch to our next topic, that is composition of air. अब हमारी सराउंडिंग में जो एयर है वो एक टाइप की तो होती नहीं, बहुत सारी एयर का मिक्सचर है। जैसे हो गई हमारी CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब उनका क्या क्या रेशियो है, क्या कॉम्पोजिशन है वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो हमारी गैस है उसका रेशियो क्या होगा? 78% ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देन हमारी CO2 का रेशियो क्या है? CO2 का रेशियो जो है CO2 वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, ठीक है। CO2 जो हमारी CO2 हो गई, वाटर वेपर और अदर गैसेस, इसका रेशियो है 1%, ठीक है। हमारी ऑक्सीजन जो है
21%, ठीक है। तो हाईएस्ट अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, देन सेकेंड हमारी रेस्ट ऑफ दी जो गैसेस हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के फीचर्स। नाइट्रोजन कंप्राइजेस द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये हमने देख लिया 78% जो है वो कवर करता है कौन, नाइट्रोजन। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ये गैस कैसी होती है, जो हमारी नाइट्रोजन है कैसी है, ये हमारी गैस कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें स्मेल भी नहीं होती है, और कैसी टेस्टलेस है, मतलब कि कोई टेस्ट इसमें नहीं होता है। इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, मतलब कि ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो वहाँ बर्निंग नहीं होगी। नाइट्रोजन साइकिल हम देख लेंगे। नाइट्रोजन सर्कुलेट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू प्लांट्स। नाइट्रोजन जो होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स के थ्रू। Circulates in the atmosphere through plants. ठीक है। फिर plants, animal and air. Plants, animal, soil and air. अभी कैसे सर्कुलेट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, all living things need nitrogen for their growth as an important source for making protein. जो हमारा नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है किस चीज का, प्रोटीन बनाने का, ठीक है। नाइट्रोजन की वजह से हमारा ये प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म होती है। और ये नाइट्रोजन साइकिल किसके थ्रू होती है, सर्कुलेट थ्रू प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल और एयर। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन। नाइट्रोजन प्लांट को यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। हाउएवर प्लांट कैन नॉट टेक इन नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है एयर से रिसीव नहीं करते हैं। दे कैन यूज नाइट्रोजन ओनली व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। जब इसका कोई कन्वर्जन फॉर्म होता है तभी प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नाइट्रोजन टू इज usable form, it is known as nitrogen fixation. एक टर्म आया न्यू टर्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट से वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पहले कन्वर्जन फॉर्म ले रहे हैं किसका, नाइट्रोजन का। तो जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन फॉर्म ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किसके थ्रू होता है, प्लांट के थ्रू। They can use nitrogen only when it gets converted into usable form, ठीक है। During lightning, nitrogen gets react with oxygen and produce different usable nitrogen compound. जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो हमारी सनलाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, तो हमारा तब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन जो हमारी गैस है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस से। लाइटनिंग होगी, हमारी नाइट्रोजन गैस जो है रिएक्ट करेगी किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगी, अब यहाँ ये रिएक्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है, नाइट्रोजन कंपाउंड, जो भी यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। When it rains, the usable compound of nitrogen get dissolved in the rain to form salt, which is mixed in the soil. अब जब रेन होगी तो ये सारे कंपाउंड जो है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, हमारे सॉइल है। जब अब रेन होगी, ये रेन हुई तो क्या होगा, जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो कहाँ जाएंगे, रेन के थ्रू हमारी सॉइल में जाएंगे, ठीक है। तो सॉइल में जाके ये मिक्स होंगे, तो इसके थ्रू जो है प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो मिल जाएगा। The plant absorbs the nitrogen compound from the soil through their roots. अब हमारी सॉइल में आ गई तो सॉइल में आई तो रूट्स में भी आएगी, तो रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट्स को मिल गई। यानी प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, किसके थ्रू करता है, पहले यहाँ पे लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा, फिर रेन के थ्रू ये मिक्स होगा सॉइल में, फिर सॉइल से जो है वो प्लांट्स को मिलेगा।
अब हमें प्लांट को मिल गया हमारे, ठीक है, नाइट्रोजन मिल गया। अब ये इससे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्लांट क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। Now human and animal get nitrogen rich nutrient by consuming this plant और animal product। अब human को कैसे बेनिफिट मिलेगा, अभी हमारे प्लांट में जब ये हमारा न्यूट्रिएंट रिच हो गया तो जब ये प्लांट्स को ह्यूमन जो है इसके फ्रूट्स प्लांट जो भी है वो खाएंगे लीव्स वगैरह, तो ह्यूमन को भी इससे न्यूट्रिएंट मिलेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जब प्लांट की डेथ हो जाती है, जैसे ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, एनिमल्स बैक्टीरिया फंजाई क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज मतलब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंजाई ये क्या करेंगी, इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी, सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई। द नाइट्रोजनस कंपाउंड अगेन अवेलेबल इन द एयर यूज्ड बाय प्लांट्स। फिर से ये अवेलेबल हो जाता है हमें एयर में, किससे, प्लांट के यूज से, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट वन दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन गैस को हम स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन गैस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस। उसको लाइफ सपोर्टिंग गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ सपोर्ट करती है। क्योंकि एज वी ऑल नो कि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए बिना ऑक्सीजन लिए, बिना ब्रीथ किए हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमें ऑक्सीजन जो है हमारा लाइफ सपोर्टिंग गैस है। ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कलर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होती और टेस्टलेस होती है। It can be dissolved in water because of this aquatic animal get oxygen for breathing। ये जो होती है गैस जो होती है वो डिसॉल्व होती है वाटर के साथ। तो ये जो हमारे एक्वाटिक एनिमल है, जैसे हमारे फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब भी हमारी ऑक्सीजन उनको भी ब्रीथ करना है क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी वाटर के साथ, जिसके थ्रू हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग प्रोसेस इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। इट सपोर्ट कंबशन, जो हमारी बर्निंग फैट जो भी होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। इट इज वेरी रिएक्टिव गैस, मतलब ये रिएक्ट जल्दी करती है। ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल हमारी कैसे वर्क करती है। ऑक्सीजन साइकिल इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। जो हमारी ऑक्सीजन साइकिल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, इसका यूज है। और लेट अस सी हाउ ऑक्सीजन फ्लोज इन द एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे फ्लो करती है, क्योंकि अगर ये साइकिल है तो इट मींस इट विल कंटिन्यू, ठीक है, इसका कंटिन्यूएशन रहेगा। There is a balance between oxygen taken in from the respiration and that released by the plant during the process of photosynthesis। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बैलेंस प्लांट जो है मेंटेन करके रखते हैं, जिसके बीच में ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू। फिर क्या होता है, CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। कौन, प्लांट्स, ठीक है, और जब वो रिलीज करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन जो है इनटेक करते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल जो क्या होगा, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे,
फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा। जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है, तो हमें किस लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग रेस्पायर करेंगे, ठीक, हमारे पास आया ये, ठीक, ह्यूमन के पास। अब हमने ऑक्सीजन ले लिया तो हम रिलीज क्या करेंगे, एक्सहेल क्या करेंगे, CO2, ठीक है। जब हमने CO2 एक्सहेल किया तो प्लांट्स ने कंज्यूम किया CO2, ठीक। CO2 कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। देन अगेन दिस प्रोसेस जो हमारा ऑक्सीजन भी बने, देन फिर ऑक्सीजन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूएशन हो रहा है, एक साइकिल बन रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे hence the more number of trees, the more amount of oxygen available to us. अगर ज़्यादा नंबर में ट्रीज होंगे तो ज़्यादा नंबर में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर हम ट्रीज को कट डाउन करेंगे तो हमें लेवल जो ऑक्सीजन का वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, क्योंकि प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखेंगे CO2, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट गैस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे दैट इज CO2, ठीक है। यहाँ पे इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये गैस भी कैसे होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। कलरलेस मतलब उसका कलर ना हो, ऑर्डरलेस मतलब उसकी कोई स्मेल ना हो। इट डजंट सपोर्ट कंबशन, कंबशन को, बर्निंग को ये सपोर्ट नहीं करेगी। और ये कैसी होती है, पॉइजनस होती है, मीन्स कि हमारे लिए हार्मफुल है, तभी हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में इसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे CO2 की साइकिल। हमारी जो CO2 साइकिल है वो कैसे परफॉर्म होती है। CO2 is essential gas and it is used by plant for the process making food by photosynthesis. ये प्लांट्स के थ्रू यूज होती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट गैस है और प्लांट के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होती है, फूड बनाने के लिए, ठीक है, फूड बनाने के लिए बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। CO2 is released during the process of breathing in animal and human being. We all know कि ह्यूमन क्या करते हैं, एक्सहेल करेंगे, या जितने भी एनिमल्स हैं। The process of respiration and photosynthesis happen simultaneously, ठीक है। जो हमारा ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, वो साइमल्टेनियसली होता है। जैसे हमारा ये जो प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, CO2 को लेगा और हम लोग क्या करेंगे, CO2 को एक्सहेल करेंगे, ठीक। एंड बैलेंस मेंटेन इन द नेचर, जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हम CO2 को दे रहे हैं और वो CO2 ले रहा है, वो O2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब हमारा साइकिल कैसे ही परफॉर्म होता है वो हम देखेंगे। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, ठीक, तो रेस्पायर करेगा, O2 ये रिलीज हो गया, देन O2 रिलीज हुआ, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा, देखिए ये हमारा सन है, सन के थ्रू ये क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब यहाँ पे एनिमल है, एनिमल क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज करेंगे, लेकिन ये CO2 को लेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, होम्स भी होंगे, है ना, होम्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग भी होगी, जो भी हम कुक वगैरह करते हैं जिसके थ्रू कंबशन होगा, तो कंबशन के थ्रू भी CO2 हमारा रिलीज होगा। तो ये हमारी साइकिल है। साइकिल में क्या हो रहा है, प्लांट है, प्लांट में क्या, प्लांट में हमारा ये ऑक्सीजन जो है रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है हमारा होम है, इसमें कुछ ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हीट प्रोड्यूस होगी, कंबशन होगा, ठीक है। कंबशन होगा तो CO2 रिलीज होगा, है ना। CO2 रिलीज और किसके थ्रू होगा, एनिमल के थ्रू भी होगा। अब CO2 हमारे रिलीज हो गए तो CO2 एब्जॉर्ब भी तो होनी चाहिए, किसके थ्रू होगी, प्लांट के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कार्बन साइकिल का।
sometimes carbon dioxide is released in the atmosphere due to combustion of fossil fuel like burning garbage, smoke, vehicle. CO2 और कैसे रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में? अगर हम गार्बेज को जलाते हैं, जो भी कूड़े वगैरह हैं उनको जलाते हैं, उसके थ्रू स्मोक होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो भी हम पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, उनके थ्रू भी जो स्मोक यूज होता है, धुएं जो यूज होते हैं, उसमें क्या होता है, धुएं जो निकलते हैं CO2 रहता है। दिस इफेक्ट बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। ये CO2 जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो क्या इफेक्ट करेगा, ये जो हमारी बैलेंस साइकिल है, नेचर है, उसको ये इफेक्ट करेगा। ओके, स्टूडेंट्स नाउ विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? यहाँ पे ये क्या हुआ, CO2 एंड मेनी अदर गैसेस लाइक, यहाँ पे गैसेस कौन कौन सी होती है रिस्पॉन्सिबल, CO2, ठीक है, और कौन सी गैसेस होती है, मेनी अदर गैसेस लाइक मीथेन, मीथेन, ओजोन, ठीक है, ये सारी क्या इसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी गैसेस जो होती हैं हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये क्या होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी टू ट्रैप द सन हीट। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो सन से हमें हीट मिल रही है उसको ट्रैप करने की, मीन्स उसको एब्जॉर्ब करने की। तो ये सारे गैसेस जो हैं, ये सारे जो गैसेस हैं वो क्या करेंगे, सन से जो हीट आ रही है उसको ये ट्रैप कर लेंगे। जितनी ये सारी हमारी CO2 है, मीथेन है और ओजोन है, ये क्या करेंगे, सन से जो हीट आ रही है उनको ये ट्रैप करेंगे। अब जब ये ट्रैप कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो क्या होगा, दे वंस ट्रैप द हीट कैन नॉट एस्केप। जब ये एक बार इसको ट्रैप कर लेंगी, एक बार इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो दोबारा ये जो हीट है वो रिलीज नहीं होती है। तो अगर किसी सरफेस को हम हीट किए जा रहे हैं तो क्या होगी, वो हमारी सरफेस जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी अगर ये रिलीज नहीं हो रही है। तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, पूरे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, गैसेस होती है CO2, मीथेन, ओजोन, ठीक है, वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो दोबारा ये रिलीज नहीं होती है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जा रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, जो प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस दैट प्रोवाइड अ कंट्रोल एटमॉस्फेयर फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ये हमने इफेक्ट कर दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नाउ वी विल स्टडी ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड अ कंट्रोल एटमॉस्फेयर फॉर प्लांट टू ग्रो। एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, सो दैट जो हमारे प्लांट्स है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। The glass of the house traps some amount and sun heat and does not allow to it escape. अब ग्लास क्या करेंगे, यहाँ पे the glass of the house trap करते हैं सन के हीट को and does not allow to it escape, ठीक है, मतलब अलाउ नहीं करते कि वो जो हीट है वो बाहर चली जाए। The greenhouse must provide the necessary temperature required by the plant for their growth. अब ये हमारा जो ग्लास है इसके थ्रू हीट आई, ये ग्लास जो है एस्केप नहीं होने देगा हीट को, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसको एकदम इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर मिलेगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से ये ग्रो कर सकते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं। नाउ द हीट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब हीट मिलेगी किसकी, सन की, वो कहाँ पड़ेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर। ये हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, इसमें से हीट पड़ेगी किसकी, सन की। तो क्या होगा, सम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर व्हाइल इट रेस्ट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कुछ गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। As a huge amount of heat absorbed by the gases, the atmosphere does not become hot during the day. यहाँ पे huge amount जो है वो gases absorb हो जाएंगी, तो atmosphere जो है हमारा बहुत ज़्यादा hot नहीं होगा, क्योंकि absorb हो जा रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा hot नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, at night heat trapped in the atmosphere due to greenhouse affect the earth from
on cooling ground below a certain temperature. नाइट में क्या होगा, जो भी हमारी हीट ट्रैप है उसको एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ग्रीन हाउस के थ्रू, जो हमारा ये ग्रीन हाउस था इसके थ्रू क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा हीट जो है वो कॉज नहीं होगी। Therefore green house effect of gases, the added temperature of the earth is maintained. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, जब ये ट्रैप हो जाती है, ठीक है, ट्रैप होने के बाद क्या हो रहा है, ये मेंटेन हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस की वजह से मेंटेन हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हीट कॉज नहीं होगी, जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। हमारी ये गैसेस कैसे बहुत ज़्यादा जो हमारे अर्थ है कैसे बहुत ज़्यादा हीट होता जा रहा है, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एमिशन होता है गैसेस का, हीट का, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, लेवल जो है टेम्परेचर का वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे फॉरेस्ट फायर के बारे में हमने सुना होगा, यहाँ फॉरेस्ट में भी फायर कॉज हो जाता है। ड्यू टू दिस एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, हमारा ये ग्रीन हाउस जो है वो क्या करता है, एक लेवल मेंटेन करके रखता है। Now the global warming would lead to an increased ocean level. अब हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, हीट होगा, जब हीट होगा तो हमारे जो आइस कैप है, ठीक है, पोलर आइस है, वो क्या होगी, आइस मेल्ट होगी, तो हमारा ओशन का जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज होगा। सो वी मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज अवर एक्टिविटीज। जो हमारा ओशन का लेवल होगा अगर बढ़ जाएगा, ओशन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लड हो जाएगा, है ना, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब बहुत कम वेहिकल्स यूज करने चाहिए, ये सारी चीज़ें कम करनी चाहिए, जिसकी वजह से CO2 हमारा कम रिलीज हो। प्लांटिंग ट्रीज इन वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन नेचर। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमारा जो CO2 का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 75 इफेक्ट आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक्सेस में बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख लो, यहाँ पे ग्रीन ग्रास है, यहाँ पे क्या होगी, बैरन लैंड हो जाएगी, बिल्कुल सूखी पड़ जाएगी, ट्रीज भी बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक से वी विल डिस्कस वाटर।